सच्चे। और ये संसार कैसा है? स्वार्थी। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो सच्चे भगवान है। अच्छा, भगवान सच्चे तो हैं, रहते कहाँ हैं? आप सबके भीतर रहते हैं, मन मंदिर में। करते क्या है भगवान? देते क्या है भगवान? आपको सुख देते हैं कि दुख देते हैं? दुख। भगवान क्या देते हैं? सुख के दुख? क्या देते हैं मेरी माँ? क्या देते हैं? सुख भी और दुख भगवान नहीं देते। सुख देते हैं भगवान और दुख देता है कौन? आपका कर्म। जो बुरा किया था वो पा रहे हैं दुख के रूप में। इसलिए भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? समर्पण। अच्छा बताओ, भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? भक्ति किसे कहते हैं? क्या है भक्ति मेरी माँ? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है कि जप करना भक्ति? क्या भक्ति क्या है? सुनो सुनो। एक आदमी बोला, गुरुजी हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा। एक आदमी अमीर था। देखो, आप लोगों के पास यदि धन दौलत है, अमीरी है, तो आप लोग क्या कहते हैं? भगवान की बहुत बड़ी। अरे हम पर तो बहुत बड़ी कृपा है, खूब धन धान्य है। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास धन धान्य होता है तो आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, और जब कोई गरीब होता है तो वो क्या कहता है कि भगवान आपने हमें ये गरीबी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि अमीरी ईश्वर की कृपा है तो गरीबी किसकी कृपा है? बोलो, उत्तर दो। भक्त किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है या नहीं? उत्तर दो आप। जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है कि नहीं? जोर से। भक्त कौन है? जो अमीरी को कृपा मानता है तो गरीबी को भी हर हाल में ईश्वर की कृपा है। यही भावना उत्तम भाव है और यही भक्त के लक्षण है। अमीरी है तो कृपा, गरीबी है तो कृपा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में, दोनों में ईश्वर की। अच्छा सुदामा गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ठीक। तो ये बताओ, सुदामा जी यदि आर्थिक रूप से गरीब थे, पैसे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अमीर थे, पर ये बताओ यदि सुदामा जी गरीब थे तो सुदामा ने उस गरीबी को कृपा माना कि नहीं? बोलो। अरे सुदामा ने कहाँ शिकायत की कि मैं गरीब हूँ? सुदामा ने उस परिस्थिति में भी कृपा मानी। जो गरीबी में भी ईश्वर को याद करे और ईश्वर का धन्यवाद दे और कृपा माने, उसके लिए भगवान अपने आंसू बहाते हैं और पांव पखारते हैं। ये कृपा, ये भक्त का लक्षण है, जो हर परिस्थिति को कृपा माने। आप कैसे हैं कि अमीरी को तो कृपा मान रहे हैं? अरे भगवान की चकाचक कृपा, और जरा सा समय बिगड़ा, अरे भगवान भक्ति की पर ये हो गया वो हो गया। यदि हाँ लाभ कृपा है, आपको लाभ हो गया, लाभ तो क्या मानते हो? अरे बहुत कृपा है, हम पर बड़ी कृपा, देखो लाभ। और यदि हानि हो गई तो हानि भी कृपा है, लाभ भी कृपा है। आज हमारा जीवन है, बोलो हाँ। यदि मृत्यु आ जाए तो जीवन में कृपा है, तो मृत्यु में भी
जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन भी बिहारी जी की बड़ी कृपा थी, और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी वह भी कृपा का ही दिन होगा। जो दोनों स्थिति पे, जन्म और मृत्यु को कृपा माने, वही तो भक्त है। ये थोड़ी कि जन्म में तो ढोल नगाड़े बजाए और मृत्यु में कहे कि भगवान आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, छीन लिया ये और वो। अरे जब दिया उसने था तो लेगा भी वही। दिया किसने था? उसी ने, तो लेगा कौन? तो जब दिया था तो लेगा ना साहा। तुम क्यों रोते हो? कृपा मानो प्रभु, ये कृपा है आप। जीवन मरण, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, हर परिस्थिति को क्या मानो? कृपा। जो हर परिस्थिति में स्माइल रखता है और ईश्वर को याद करता, प्रभु तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो कोई आपकी मर्जी के बिना थोड़ी सब काम हो रहा। भगवान में भगवान के आश्रित हो जाओ। क्या हो जाओ? भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे। उनका कोई नहीं था, केवल जगन्नाथ जी थे। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते, जो मिल जाता प्रेम से पाते, और जगन्नाथ जी का केवल नाम जपते, हे जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी। भगवान के आश्रित कोई नहीं था इस धरती पर उनका, भगवान के। एक दिन माधव दास जी भ्रमण करने निकले तीर्थों का। तो जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी हमें भी ले चलो। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी से बात किया करते थे। तो जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी हमें भी ले चलो। आपको पता है मेरी माँ, आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे और पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं एक बात कह दूं। शास्त्रों में भक्तमाल में ये बात लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, कि पहले के जमाने में जो मंदिर में भगवान हुआ करते थे, वो अपने भक्तों से बात किया करते थे। अब आप इस बात को मानो ना मानो, मुझे नहीं पता कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन पहले मंदिर में बैठे भगवान अपने भक्तों से बात करते थे, ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पर स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी से रंगनाथ भगवान बात करते थे। रामानुज स्वामी जी से रंगनाथ भगवान क्या करते थे? बात करते थे। रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान रामानुज स्वामी जी से बात करते थे। उस जमाने में इस तरह की भक्ति थी कि भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं था। आज चूंकि छल कपट इंसानों में इतना भर चुका है कि भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा आ गया। पहले ये पर्दा नहीं था। बिहारी जी में भी पर्दा कहाँ था पहले? इतनी निश्चल भाव से भक्त दर्शन करते थे कि बिहारी जी उनके पीछे भाग जाते थे, भक्तों के पीछे पीछे चले जाते थे। तब से फिर पर्दा पड़ा कि भगवान भाग ना जाए भक्तों के पीछे। सच कहें तो आपकी आंखों में भी पर्दा पड़ चुका है। केवल मंदिरों में पर्दा पड़ा है ऐसा नहीं है, आपकी आंखों में भी तो पर्दा है। अभिमान का पर्दा है, मोह का पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है,
छल का पर्दा है, कपट का पर्दा है, ईर्ष्या का पर्दा है। उस जमाने में जो भक्त लोग हुआ करते थे, ना उनके मन में तनिक भी छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई मलिनता